एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव है। यह प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसको शिगुफा बता रही है। अन्य विपक्षी दल भी मोदी सरकार की इस पहल को व्यवहारिक नहीं बता रहे। हर किसी के मन में सवाल आ रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना मोदी सरकार के लिए आसान होगा। आइए जानते हैं इस प्रस्ताव के बीच कौन कौन सी बड़ी अड़चन आ सकती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। इस साल की शुरुआत में कोविंद कमेटी से 47 राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव कराने के बारे में अपनी राय साझा की थी। इनमें से 32 दलों ने इस विचार का समर्थन किया, जबकि 15 ने इसका विरोध किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी ने सैद्धांतिक रूप से इसका समर्थन किया। समिति के समक्ष इस कदम का समर्थन करने वाले सभी 32 दल या तो बीजेपी के सहयोगी थे या फिर पार्टी के प्रति मित्रवत थे। हालांकि बीजेडी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। समिति के समक्ष इस कदम का विरोध करने वाले 15 दलों में से 5 एनडीए के बाहर के दल हैं, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है। कोविंद समिति ने एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ जरूरी बदलाव बताए। समिति का कहना है कि संविधान में संशोधन करना होगा, जिसके लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। इसके साथ ही सभी वोटरों की एक लिस्ट बनाने के लिए अधिकांश राज्यों की विधानसभाओं से भी सहमति लेनी होगी। संविधान में संशोधन करने के तरीके के बारे में अनुच्छेद 368(2) में लिखा है, इस संविधान का संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में उस उद्देश्य के लिए विधेयक पेश करके ही प्रारंभ किया जा सकता है, और जब विधेयक प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है, तो वह राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक पर अपनी अनुमति देगा, और तदनुसार विधेयक के उपबंधों के अनुसार संविधान संशोधित हो जाएगा। लोकसभा में किसी भी संवैधानिक संशोधन को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी उपस्थित और वोटिंग करने वाले 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। अगर सभी 543 सांसद मौजूद हो तो 362 सांसदों का समर्थन चाहिए। अभी विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास 234 सांसद हैं। संविधान संशोधन के लिए साधारण बहुमत के साथ साथ विशेष बहुमत भी जरूरी है। इसका मतलब है कि संशोधन पास कराने के लिए सत्ता पक्ष को विपक्ष का भी समर्थन चाहिए होगा। उधर एनडीए के पास राज्यसभा में 113 सांसद है और 6 मनोनीत सदस्य उनका साथ देते हैं। इंडिया गठबंधन के पास 85 सांसद है। अगर सभी सांसद वोट देने आए तो 2/3 बहुमत के लिए 164 वोट चाहिए। कुछ संवैधानिक बदलावों के लिए राज्य विधानसभाओं की मंजूरी भी जरूरी होती है। अगर राज्यसभा में पूरे सदस्य उपस्थित रहे तो कुल संख्या 164 होगी। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना आसान नहीं है। इस साल मई-जून में लोकसभा चुनाव हुए थे, जबकि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी संसदीय चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव हुए थे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जबकि महाराष्ट्र और झारखंड में भी इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। दिल्ली और बिहार उन राज्यों में शामिल हैं जहां 2025 में चुनाव होने हैं। भारत में पूर्व में 1951 और 1967 के बीच एक साथ चुनाव होते रहे। 1967 में यह सिलसिला चरम पर था, जब 20 राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी हुए थे।
1977 में यह संख्या घटकर 17 रह गई, जबकि 1980 और 1985 में 14 राज्यों में एक साथ चुनाव हुए थे। इसके बाद मध्यावधि चुनाव सहित कई कारणों से चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे।